कभी बात नहीं हुई, ना होती है, ना हुई थी कभी। ये फिल्म गुजरात कांड पे बेस्ड है। शायद आप क्लियर नहीं हुए, गुजरात कांड इन द सेंस आपको लगता होगा गुजरात कांड मतलब गुजरात दंगे। ये गोधरा कांड पे फिल्म है जो 59 कार सेवक मारे गए थे, जो उनके बारे में कभी बात ही नहीं हुई। ये फिल्म ये कहती है कि दंगा हमेशा गलत होता है, उसमें हमेशा इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन ये गुजरात दंगा हुआ क्यों था, तो उसके रीज़न पे ये पूरी फिल्म है। प्री गोधरा और पोस्ट गोधरा दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये फिल्म उनकी इमोशंस, उनका दर्द, उनकी पीड़ा और वो उन्होंने कितना दर्द झेला है, वो सारी इमोशन को लेकर ये फिल्म आ रही है। और साथ में हमारी 5 साल की रिसर्च थी इस फिल्म के दौरान। नानावटी मेहता कमीशन, विक्टिम के सारे फैमिली से हमने मिला। फिल्म के दौरान हमने हज़ारों लोगों से मिला, इनसे जुड़े सभी लोगों से मिला, और वो लेकर एक हम सच्चाई के साथ एक फिल्म लाए हैं जो 19 जुलाई को आ रही है सिनेमाघरों में। और मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल रियल फिल्म है, बिल्कुल एक उनकी रियल इमोशन को दिखाया गया इस फिल्म में। जी सर, आप ये काल्पनिक फिल्म नहीं है, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। रियल इंसिडेंट्स के दो पहलू हैं गुजरात के गोधरा को रिलेटेड। एक है गोधरा कांड, दूसरा है गुजरात राइट्स। सो पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दीज टू थिंग्स। ये फिल्म गोधरा कांड के रिलेटेड है। वो चीज़ क्या है कि साबरमती ट्रेन में कार सेवक आ रहे थे, S6 जो ट्रेन की बोगी थी उसके अंदर 59 लोग, 59 पीपल वर बर्न्ट अलाइव। बट दे बर्न्ट पर्पसली, या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई थी नानावटी मेहता कमीशन में। दैट थिंग इज ऑन रिकॉर्ड, वर्डिक्ट भी आ चुका है। सो ये सारी चीज़ें 5 साल का रिसर्च हमारे डायरेक्टर M.K. शिवाक्ष जी ने किया। उस दौरान उन्होंने जा करके गोधरा के जितने भी ये पीड़ित कार सेवक परिवारजन थे, वो परिवारजनों को मिलकर के अराउंड 1000 पीपल ही इज मेट। उस दौरान उन्होंने नानावटी मेहता कमीशन को भी स्टडी किया प्रॉपरली। एक्सपर्ट की भूमिका में हमारे साथ जुड़े तिवारी जी भी हैं, जो कि गुजरात, उस वक्त गुजरात पक्ष से उन जो भी लॉयर्स थे उनमें से ये भी पक्ष में थे, और उन्होंने जाकर के नानावटी मेहता कमीशन में डेली बेसिस पे सारी कुछ चीज़ें वो साक्षी रहे हैं। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब विजय पुरोहित साहब, ये जो अनछुआ, कोई छूना नहीं चाहता था इस सब्जेक्ट को, कोई नहीं चाहता था कि गोधरा कांड पे फिल्म बने। ऐसा एक सनसनीखेज जो सब समझते थे, वैसे सब्जेक्ट को इन्होंने चूज किया और ये कहा कि हमें इसमें प्रामाणिकता से, बहुत ही मैच्योरिटी से सच्चाई उजागर करने वाली फिल्म बनानी है। हमें ऐसी सनसनी के एकदम ही ज़्यादा लोग एकदम we didn't want to excite people in a way. We just wanted to put forth the truth of the whole incident. ये करके फिल्म बनाई गई है। छोटा सा प्रयास है। मैं हितू कनोडिया, I have done more than 100 films in Gujarati, and they approached me. I was also a little, थोड़ा सा मैं भी सोच रहा था कि ये फिल्म की जाए कि न की जाए, of course. लेकिन फिर जब इनसे बात सुनी पूरी, पता चला कि मनोज जोशी जी, रणवीर शौर्य जी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो लोग भी बहुत ही मंझे हुए कलाकार, एक्सपीरियंस पीपल, दे ऑल्सो वेंट थ्रू द होल प्रोसेस, दे स्टडीड द होल प्रोसेस, द स्क्रिप्ट विच इज़ द एक्चुअल फैक्ट, इट इज़ नॉट जस्ट अ फैक्चुअल स्टोरी, इट इज़ इट इज़ नॉट काल्पनिक, इट इज़ अ फैक्ट बेस्ड फिल्म। तो उसी तरह से उसे प्रेजेंट करने की हम लोग ने कोशिश की है।
we all got involved and today we are happy that we did the film. The reason being, ये फिल्म हमने गोधरा में भी बताई, परिवारजन जो भी पीड़ित के थे उनको बताई, बहुत सारे लोग जो उस वक्त इंसिडेंट के वक्त इन्वॉल्व थे, जो लोग वहाँ स्टेशन पे गए थे, जिन्होंने साबरमती को जलते हुए देखा, जिन्होंने पहले ही भाग करके अंदर से लोगों को बचाने की जो कोशिश की, वो लोग सब ने मिलकर के फिल्म देखी और सब ने दे हैड देयर आईज वेट, सब रो रहे थे, बोल रहे थे कि जो हुआ था वो हूबहू आपने करने की और बताने की कोशिश की है. सो दैट्स वेयर वी फील दैट हमें एक संतोष है दिल में कि हमने एक प्रामाणिकता से फिल्म बनाने की कोशिश की और हम लोग कुछ हद तक सफल रहे हैं. एंड वी हैव केप्ट इट not just one side. We are not biased about this film. That's why the title is Accident or Conspiracy Godhra. The verdict is that it is a conspiracy, but we kept the name Accident or Conspiracy so that the public doesn't get misled, because finally the public will be the judge. After ये फिल्म देखने के बाद public judge होगी, ये हम चाहते हैं. और बहुत ही उम्दा दो कलाकार दोनों पक्षों को रिप्रेजेंट करते हैं फिल्म के अंदर, मनोज जोशी एंड रणवीर शौर्य, और बखूबी उन्होंने वो किरदार को निभाया है. सो दैट्स व्हाट यू विल सी. बट सबसे ज़्यादा द इमोशनल एंगल बहुत ही ज़रूरी है इस फिल्म के लिए, क्योंकि वो 59 लोगों के साथ ट्रेन में क्या हुआ, कैसे हुआ, विचलित कर दे लोगों को, इस प्रकार से वो हमने फिल्मांकन किया और बखूबी सब कलाकारों ने निभाया है. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस फिल्म. नहीं आप पूछ लीजिए. सर हम 22 साल लेट है, ये पिक्चर बनाने में 22 साल लेट है. ये फिल्म तभी बन जानी चाहिए थी, क्योंकि ये बात लोगों के आज तक, स्पेशली द युवा पीढ़ी, द new generation doesn't know anything about this. They just know about the Gujarat riot. How did it happen? Why did it happen? What triggered the thing that happened? वो बताना ज़रूरी था. And you are right when you ask me, are you late? Yes, we are late, sir. We should have made it earlier. सर इस टॉपिक को बनाते समय या ये टॉपिक जब घटा था तो उस टाइम पे कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन का नाम इसमें जुड़ा था, तो उसका मुद्दा भी इस फिल्म में उठने वाला है. उन पॉलिटिशियनों का सपोर्ट होने वाला है या अगेंस्ट पे जाने वाली फिल्म? जो भी अगेंस्ट जाए, जो भी साथ में रहे, मोस्ट वेलकम. क्योंकि हमने जिस तरह से नानावटी मेहता कमीशन में जिस तरह से जिसके भी नाम आए थे, जिसका भी जो हुआ था, उसी तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है. सो वी आर विथ एन ओपन हार्ट सब करने की कोशिश की है. फाइनली तो इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल फिल्म. अकॉर्डिंग टू अस इट इज़ एन इमोशन. हम लोग ये फिल्म भी नहीं मानते. इट इज़ एन इमोशन विच शुड बी सीन बाय एवरीबॉडी, ये हम मानते हैं. तिवारी साहब, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे. आप ऑलरेडी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं जी, और इस फिल्म में आपने एक जज का किरदार निभाया है जी. तो क्योंकि ऑलरेडी लॉ से आप जुड़े हुए हैं जी, नानावटी कमीशन में जो मेन पॉइंट्स थे जी, आप लोग किस हद तक और कितना % उसको पर्दे पे उतारने के लिए सक्सेसफुल हो पाए हैं? दूसरा, वहाँ पे गोधरा में आप लोगों ने ये फिल्म दिखाई, वहाँ के लोगों की, जनमानस की बात कर रहा हूँ जिसमें सभी धर्म के लोग आते हैं जी, उनका रिएक्शन क्या था? पीड़ित परिवार भी और नॉन पीड़ित परिवार भी. जरा उसके ऊपर प्रकाश डालिए प्लीज. तिवारी जी, आपके दो प्रश्न हैं. पहला प्रश्न है कि हम कहाँ तक इसको फिल्माने में खरे उतरे हैं. तो मैं कहूँगा 100% पूरी टीम ने, विशेषकर डायरेक्टर साहब ने कोशिश किया है और सफल भी हुए हैं. इस फिल्म का प्रीमियर शो गोधरा और अहमदाबाद 2 जगह हो चुका है. कल आपके समक्ष यहाँ पे तीसरा प्रीमियर शो है. 2 बार हम लोगों ने फिल्म देखी है. बनाने के बाद हम 100% जो रियलिटी थी, जो ट्रेन आई, जो घटना घटित हुई, उसके बाद जो जुडिशल इन्वेस्टिगेशन हुआ, जस्टिस नानावटी एंड मेहता कमीशन की रचना हुई और उनने 12 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद अपना जो वर्डिक्ट दिया, उस वर्डिक्ट में उनने जो कुछ घटना से लगा के उसके साक्ष्य और जो पीड़ित परिवार थे, जो आपने कहा ऐसे आई विटनेसेस थे,
और जो घटना स्थल था, अन्य जो स्थान थे महत्व के, उन सब का पर्सनली विजिट करके इंडिपेंडेंटली जुडिशियल एंगल से, जुडिशियल अथॉरिटी होने के नाते उन्हें इन्वेस्टिगेशन करके अपना फाइनल रिपोर्ट दिया। 12 साल का उनका इन्वेस्टिगेशन था, जो 2014 में फाइनल रिपोर्ट आया। आज 2014 चल रही है। 10 साल में उस रिपोर्ट को किसी भी पक्ष की तरफ से चैलेंज नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो दैट इज अ फाइनल रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के आधार पर 5 साल तक, जैसा आपको बताया, डायरेक्टर साहब ने, एसोसिएट डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोड्यूसर जो अक्षता जी हैं, उनने, दोनों ने और उनकी पूरी टीम ने 5 साल तक गोधरा में और अन्य जो जो स्थान रिलेटेड थे उन सब में इन्वेस्टिगेशन करके, रिसर्च करके, अपनी रीत से, खास करके काफ़ी कुछ हद तक हकीकत तो कागजों में मिल जाती थी, परंतु पीड़ित परिवार के इमोशंस थे, वो इमोशंस कहीं कागजों पे नहीं दिख रहे थे, ना मीडिया में दिख रहे थे। मैं पर्टिकुलरली साबरमती कांड की बात कर रहा हूँ। गुजरात राइट के इमोशंस तो हर जगह हर बार देखने को मिल गए मीडिया में और हर जगह, परंतु गोधरा कांड का जो इंसिडेंट था, साबरमती ट्रेन हत्याकांड का जो इंसिडेंट था, उसके पीड़ित परिवार की परिस्थिति और इमोशंस न कहीं देखने को मिले, न कहीं सुनने को मिले। उसका प्रत्यक्ष दर्शन डायरेक्टर श्री और उनकी पूरी टीम ने किया और उस प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद, उसका अनुभव करने के बाद वही परिस्थिति का फिल्मांकन करने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें पूरी टीम, हम लोग 100% सही उतरे हैं। अब आगे आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आप एक खिड़की समान हो, आप लोगों के द्वारा प्रकृति का दर्शन होता है। आप मीडिया वो समाज की एक खिड़की है, जो मीडिया दिखाता है उस खिड़की से हम देख सकते हैं। तो आप लोगों से अपेक्षा है और व्यूअर्स से, जनता से, सभी भारतीय नागरिकों से अपेक्षा है कि हम कहां तक कितने सही उतरे हैं और हमने सत्य दिखाया है, उसको प्रमाणित करेंगे। एक वाक्य और कहूँगा, ये फिल्म को जब गोधरा में हमने दर्शाया तो जो कार सेवक थे, जो अपने भाग्यवश जिंदा रहे, जान बचाई, जो जले थे, कहीं हाथ टूटा था, कहीं पांव टूटा था, उन सभी व्यक्ति के साथ 59 बलिदानी परिवार के सदस्यों को हमने निमंत्रित किया था। उन लोगों के रूबरू हमने 59 कार सेवकों को श्रद्धांजलि दिया, मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दिया, पुष्पांजलि दिया। और उसके बाद फिल्म पूरी होने के बाद उनके इमोशंस, जो प्रश्न आप हमसे अभी पूछ रहे हो, वही प्रश्न डायरेक्टर साहब ने उन व्यूअर्स को पूछा कि आप बलिदानी परिवार हो, आप इंजर्ड परिवार पर्सन हो, आपका क्या कहना है। उनका एक ही अभिप्राय था कि जो हमने सहा है, जो हमने देखा है, जो हुआ था, वही आपने फिल्म में दिखाया है। उन्होंने धन्यवाद भी किया और मैं भी धन्यवाद और अभिनंदन देता हूँ इस टीम को। Danisha, my question is to you. First of all, many congratulations that your movie won national award. You received national award for that. थैंक यू। So in this movie, Accident or Conspiracy Godhra, कैसे आपको ये स्क्रिप्ट मिला एंड आपने इस रोल को, आपका जो रोल है इसमें, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं आप इसमें? जी सबसे पहले जो आपने बोला वो ज़रा इन सबको मैं बता देता हूँ। हेलारो वॉज द फिल्म, अ गुजराती फिल्म, जिसे गोल्डन लोटस अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है। हमारी गुजराती प्रथम फिल्म है, फर्स्ट फिल्म जिसे मिला। एंड सब एक्ट्रेसेस जो उसमें थी उनको बेस्ट एक्ट्रेस मिला था एंड शी वाज अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म एंड शी हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट एक्ट्रेस गोल्डन लोटस अवार्ड। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फिल्म, जैसे कि हमने कहा कि हम इसको एग्जैक्टली एक फिल्म नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मेंट टू बी लगती है। हेलारो वाज वन ऑफ देम एंड आई फील एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा मेरे लिए वही एक फिल्म रही है, क्योंकि ये फिल्म अलग अलग 3 बार मेरे पास आई थी और तीसरी बार मुझे लगा कि ये दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू डू, क्योंकि 2002 जब ये हुआ था तब मैं शायद 7 साल की थी और जैसे जैसे आई वॉज ग्रोइंग अप मैंने ज़्यादातर जब भी गुजरात या 2002 27 फरवरी के बारे में सुना तो ये था कि हाँ बहुत सारे दंगे हुए थे। लाइक मेरे आसपास के जो बड़े लोग थे, एल्डर टू मी, दे ऑलवेज बीन स्पीकिंग अबाउट इट, लाइक देयर वर रायट्स इन गुजरात एंड यू नो सो मेनी पीपल डाइड एंड विच वाज वेरी वेरी सैड एंड आई हैव हर्ड ऑल ऑफ दोज स्टोरीज।
बट ऑन द कॉन्ट्ररी वाइल ग्रोइंग अप मैंने साबरमती एक्सप्रेस में जो S6 नंबर की बुगी थी उसके बारे में इतना नहीं सुना था जितना मैंने गुजरात राइट्स के बारे में सुना। तो जैसे ही फिल्म के बारे में बात हुई आई स्टार्टेड टू रीड अबाउट इट एंड सर ने मुझे इंसिडेंसेस जो सुनाए जो ट्रेन में हम लोग शूट करने वाले थे वो सोच के आई हैड गूज बम्स। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म इट बिकॉज टू इमेजिन कि ट्रेन में आपने जो ट्रेलर में भी देखा होगा जितनी आप देख रहे हैं 80% वो जेन्युइनली आग लगाई गई थी हमारे आसपास। और the fact that for us once the shot is done the terror gets over, we get out of the train, but ये सोचना कि उतने सारे लोग थे जिनके पास ये ऑप्शन नहीं था, जिनको नहीं पता था कि अगली 15 मिनट में उनके साथ क्या होने वाला है, ये बहुत ही भयानक एक विचार है। और आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोत्रा। शिवाक सर, मेरा क्वेश्चन आपसे कि सर इस फिल्म में ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं दोनों समुदाय के लोगों के साथ जस्टिस किया जाए, तो एज अ डायरेक्टर आपने क्या चैलेंजेस फेस किए दोनों समुदाय के लोगों के साथ जस्टिस दिखाने में? जैसा कि मैंने कहा कि ये फिल्म नानावटी मेहता कमीशन बेस्ड है और नानावटी मेहता कमीशन में क्या दोनों पक्षों को बहुत बारीकी से सुना गया था और उसमें से मैं बता दूं 50 आई विटनेस का कन्फेशन, 4,500 से ज़्यादा लोग खुद से आए थे, मैंने क्या देखा उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन उसको लेकर ये फिल्म बनाया गया। मैंने यही बोला कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को दिखाया गया, दोनों पक्ष को बराबरी तरीके से दिखाया गया। और सर ने जैसा बोला कि ये फिल्म बिल्कुल ओपन है, आप खुद जज कर सकते हैं क्या सही था क्या गलत। ये हमारा सवाल ये है, इस तरह की फिल्म बनाने का समाज पर क्या असर पड़ेगा? इस तरह की टॉपिक क्यों आप सामने लेके आए 22-23 साल के बाद? समाज पर क्या असर पड़ेगा इस देखने के बाद 2 घंटे के बाद से एक आम इंसान के जहन पर क्या असर पड़ना चाहिए? सिर्फ हकीकत उजागर करने की बात है और तो कोई नहीं बेसिकली हमारी पोस्टिंग वहीं थी, गुजरात में था उस टाइम आप थे वक्त पर। जी मैं खबर में था। राइट। तो जिस तरह से साबरमती का हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, वो कांड किसी को नहीं पता सर अभी आज के ज़माने में। सो डोंट यू थिंक दे हैव एवरीवन हैज़ अ राइट टू नो। परसेप्शन अलग हो सकता है शायद हर किसी का सोचने का समझने का, लेकिन सच्चाई जो हमारी तरफ से हमें जो लगी है ठीक रिसर्च के बाद, इनके रिसर्च के बाद, वो हमने पेश करने की कोशिश की है। बाकी तो आज उंगली महाभारत पर भी उठती है कि भाई कृष्ण ने जो किया वो गलत किया या सही किया, अर्जुन को जो बताया वो सही था कि गलत था, तो उंगलियां तो उठती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम सच को उजागर न कर सके। सो दैट्स व्हाट आवर कोशिश हुई। देखने के बाद नफरत हो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ सर, देखने के बाद से लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी इस तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। ये इस तरह की किसी को भी दिल में जहर नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करे, चाहे वो इस तरह का कांड हो या कोई भी दंगे हो। ये जरूरी है समाज में। और भी किसी का कोई सवाल? जब मतलब वहाँ पे केस लड़ रहे थे तब आप मतलब वहाँ के एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें 2002 में जब आप केस लड़ रहे थे इस कांड के बाद, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? उस समय तो सामाजिक परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी, भयानक थी नहीं कहूँगा, परंतु गंभीर जरूर थी दोनों पक्षों से। जो कांड हुआ था वो एक हमला था और उस हमले में 59 निर्दोष कार सेवक जो रेल यात्रा कर रहे थे, अपनी धार्मिक यात्रा के बाद घर पर पहुंच रहे थे, उन पे हमला करके उनको जिंदा जला दिया गया था। जिस घटना को मीडिया के द्वारा दर्शाना चाहिए था वो नहीं दर्शाया गया था, परंतु गुजरात राइट को दर्शाया गया था। उस समय के जो सेंसेशन, इमोशंस, लोगों की फीलिंग, दोनों पक्षों की रीलिंग, थोड़ा खुलकर कहूँ तो दोनों पक्षों की फीलिंग बहुत गंभीर थी। एक तरफ पीड़ित परिवार और पीड़ित समाज था, एक तरफ हमला करने वाला समाज था।
कुछ हद तक उन सब यादों को और परिस्थितियों को ये 22 साल में भूला नहीं गया, तो कुछ हद तक वो गंभीरता कम हुई है और उसको और ज़्यादा कम होने देना चाहिए। उन बातों को याद करके, और हम उन घाव को और कुरेदना नहीं चाहते हैं। यही मेरी आप सबको भी विनंती रहेगी। हमने इस फिल्म में काफ़ी हद तक सत्य प्रदर्शित करने की कोशिश की है। आप सब भी फिल्म देखिए और आने वाले समय में दर्शक भी ये फिल्म देखें, और जैसा कि डायरेक्टर श्री ने कहा कि खुद ही न्यायाधीश बने कि जो घटना हुई थी, सत्य घटना और सत्य परिस्थिति बताई गई है, तो न्याय क्या कहेगा, वो प्रश्न अपने आप से करके हर दर्शक, हर भारतीय नागरिक अपने आप में न्यायाधीश बने और निर्णय करे कि कौन दोषी था, कौन निर्दोष था। हमारा तो वही विचार था कि लोगों के सामने सत्य आना चाहिए कि इस चीज़ को दबाया गया था, लेकिन आज लोगों के सामने आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इस पर काम किया। हमारे क्लाइंट के सामने 4-5 साल से काम किया, डिस्कस किया पूरा एक चीज़ को लेकर दर्शाया गया है। कितना चैलेंजिंग रहा? जैसे वैसे टॉपिक पे चैलेंजिंग तो होता ही है। जी बिल्कुल। वैसे भी सर के पास बहुत सारे ऑप्शंस आए थे कि आप दूसरे सब्जेक्ट पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन सर ने गोधरा ही चुना क्योंकि सर उस टाइम पे थे एक्चुअली, है ना। जब ये कांड हुआ था तो सर वहाँ पे थे और इन्होंने देखा था उस पीड़ा को, तो सर ने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे अगर बनाना है तो गोधरा पे ही बनाने के। भी बहुत सारे लोगों ने फिल्म बनाई भी है, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाई है जो दिखाना चाहिए था, तो इसलिए सर ने ये एक्सेप्ट किया और यस हम आ गए यहाँ तक, बना लिए फिल्म। अब आगे आप लोगों पे है कि इसे पब्लिक किस तरीके से पसंद करती है ना। और इनफैक्ट हम लोग उन पीड़ितों से भी मिले हैं जा कर के जिन्होंने एक्चुअली अपनी माँ को खोया है, जिन्होंने अपनी माँ और बहन को खोया, उस बेटी से भी हम मिले हैं। हम उस बाप से भी मिले हैं जो अपनी बीवी और अपने बच्चे को खोया है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों से जाकर हम जब मिले हैं और उनसे मिलने के बाद जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं भाई, जो हकीकत है, जो सच है, हमें वो दिखाना चाहिए, ना कि कोई लव स्टोरी बनानी चाहिए। तो हमने सेम टू सेम वैसा ही बनाया है। कोई लव स्टोरी, कोई लव ट्रैंगल नहीं दिखाया उसमें कि चले ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फिल्म बनाते तो हैं लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा लव स्टोरी, लव ट्रैंगल डाल देते हैं कि चले ठीक है, मतलब रियल इंसिडेंट नहीं दिखाते हैं, वो उसके नाम पे कुछ और ही चलाते हैं। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम वही सच्चाई दिखाए हैं जो हुआ है एक्चुअली। और हमारे पास आज पब्लिक का जो रिव्यू भी है वो बहुत ही अच्छा है। सब ने यही कहा कि आप लोगों ने जो दिखाया है सेम टू सेम उस बेटी ने कहा है जो अपनी माँ और अपनी बहन को खोया है, और इनफैक्ट उसकी आंखों के सामने आप लोग हमारी मेकिंग देखेंगे तो उसमें भी दिखेगी कि चिल्लाते हुए, रोते हुए वो निकल रही है बाहर। उस बेटे ने भी वही, मतलब उस बेटे का भी वही कहना है कि आप लोगों ने कम से कम हमारे दर्द को समझा। लोग तो नहीं आके पूछे, लेकिन हमारे दर्द को समझ के कम से कम पर्दे पे आप उतार रहे हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो ये देख करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि चलिए ठीक है, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये जो हुआ है, जो हमने किया है, एंड यस हम हमारी फिल्म की कमाई से, जो प्रोड्यूसर की फिल्म की कमाई होगी प्रोड्यूसर का, उससे हम 10% उन पीड़ित परिवार को भी दे रहे हैं कि उन पीड़ित परिवार को हम 10% प्रोड्यूसर की कमाई से देंगे। 59 कार सेवक जो जलाए गए उनके परिवार एग्जैक्टली। अच्छा, एक लास्ट सवाल था। फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं रणवीर शोरे सर और मनोज जोशी जी, तो उनके किरदारों के बारे में थोड़ा सा जानना था, कोई बता सकते? बहुत ही अहम किरदार दोनों के हैं, क्योंकि नाणावटी कमीशन में जो भी दोनों पक्ष के बीच में वार्तालाप हुआ था, तर्क वितर्क हुआ था, उसे बताना बहुत ही ज़रूरी है। इस अगर गोधरा कांड को बराबर तरीके से समझना है तो, क्योंकि उसी वक्त सारे सच उजागर हुए थे। उसी को हम लोग ने ये दो कैरेक्टर्स को सौंपा गया बाय प्रोड्यूसर एंड बाय डायरेक्टर रणवीर शोरे जी को और मनोज जोशी जी को, और दोनों ने बहुत ही शिद्दत से प्रॉपर वे में उस कैरेक्टर्स को निभाया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो कोर्ट रूम ड्रामा बनने वाला है। कोर्ट रूम ड्रामा
In this film is not at all boring. In fact, it is so interesting कि public audience will wait कि courtroom drama वाला sequence कब आने वाला है. एक ये चीज़. और लास्ट की जो 15 मिनट है फिल्म की, कोई भी ऐसा इंसान थिएटर से बाहर नहीं निकलेगा जिसकी आंखों में आंसू न हो, उसका दिल भरा हुआ न हो, वो चुप्पी साथ करके वो बाहर निकलेगा. क्योंकि इट इज़ when the reality hits you, when you see the incidents that happened, और उसे जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है, सर, I don't know if this is the right stage to say it or not, डायरेक्टर साहब, ये लोग ने जिस तरह से पूरा शूट किया है ना, 50% ऑफ द पोर्शन सेंसर ने काट दिया. इतना विचलित करने वाला था. जैसे कि अक्षिता जी का जो किरदार है, 6 महीने का बच्चा. आई थिंक अक्षिता जी, आप अपने किरदार के बारे में वो जो है ना, वो आप थोड़ा सा बता दीजिए. सर, उसको देखने के बाद जो इंटरेस्ट आएगा ना, आप थोड़ा सा बोल दीजिए, थोड़ा बता दीजिए. कल आप लोग आ रहे हैं, कल 6:30 जो है. अच्छा, ये लोग देखने वाले हैं. अच्छा, 6:30 यहाँ पे फिल्म भी दिखाई जाएगी. जी, तो तो इसी आप जगह पे देखें तो दिखाई अच्छा है. जाएगी, तो आप लोग आके देख भी सकते हैं. प्लीज. मेरा सवाल एक आखिरी सवाल है डायरेक्टर सर से. वो जो गुजरात में गोलगप्पा कांड हुआ था, तो क्या आपने उसका जिक्र डाला है इस फिल्म में? मैंने क्या कहा, ये प्री गोदरा है, पोस्ट गोदरा उसके बाद आएगा. बता दीजिए, डाला है या नहीं? मैडम, दिस इज चैप्टर 1, द फिल्म. This is Godhra Kand related. After that, chapter 2 will come, and after that, chapter 3. So they have the sequence which they have lined up. Thank you.